Welcome back everyone to another important video of interpretation क्वेश्चन आंसर सीरीज। हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और उन्हीं के बीच में ये क्वेश्चन जो है रोल ऑफ जुडिशरी इन लॉ मेकिंग इन इंडिया, ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने काफ़ी पॉइंट्स इसमें आपको दे दिए हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इन इंडिया जुडिशरी हैव अ सिग्निफिकेंट बट इनडायरेक्ट रोल इन लॉ मेकिंग थ्रू इट्स रूलिंग्स एंड इंटरप्रिटेशन। इंडिया में जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट पर इनडायरेक्ट रोल है लॉ मेकिंग में। वो अपनी रूलिंग्स और इंटरप्रिटेशन से लॉ मेकिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। While Parliament and state legislature are responsible for drafting and enactment of laws, judiciary shapes the legal landscape through several key functions. तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्राफ्ट करने के लॉस और इनैक्ट करने के लिए लॉस। तो जुडिशरी उसके आगे के काम करता है, लीगल लैंडस्केप को फ्रेम शेप देता है। तो कैसे देता है, क्या फंक्शंस करता है, देखते हैं। जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी हैव द पावर टू रिव्यू एनी लॉ passed by legislature to ensure that it complies with the constitution. If any law is found to be unconstitutional, it can be invalidated. तो जुडिशियल रिव्यू करता है जुडिशरी लॉ मेकिंग में। तो जब भी कोई लॉ लेजिस्लेचर पास करेगा तो ये चेक करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल निकलता है तो उसको इनवैलिडेट कर देते हैं। This power helps maintain the supremacy of constitution and ensure that legislative actions are within constitutional bounds. तो ये जो पावर है जुडिशरी की, ये कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी बनाए रखने के लिए काम करती है कि सभी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बने, किसी का राइट वायलेट ना हो, कुछ कोई आर्टिकल वायलेट ना हो। और ये इंश्योर करता है कि लेजिस्लेटिव एक्शन जो है, वो जो लेजिस्लेचर एक्शन कर रही है वो अपनी अथॉरिटी में रह के, अपनी जुरिडिक्शन में रह के कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स में कर रही है। दूसरा की फंक्शन जुडिशरी क्या प्ले करता है लॉ मेकिंग में, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। कोर्ट्स इंटरप्रेट स्टैट्यूट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय फिलिंग गैप्स एंड रिजॉल्विंग एम्बिग्यूटीज टू प्रोवाइड क्लैरिटी एंड डिटेल्स इन देयर एप्लीकेशन। कोर्ट्स स्टैट्यूट्स और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, उनमें जो गैप्स हैं उनको फिल करके, उनमें जो एम्बिग्यूटीज कन्फ्यूजन्स हैं उनको सॉल्व करके, ताकि क्लैरिटी और डिटेल्स मिल पाए उनके एप्लीकेशन में। दिस एप्लीकेशन कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हाउ लॉज आर अंडरस्टूड एंड इन्फोर्स। तो क्योंकि इंटरप्रिटेशन हो जाता है तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होती है कि ये एप्लीकेशन होगा लॉज का, तो इससे काफ़ी हद तक इफेक्ट पड़ सकता है कि लॉ कैसे समझे जाते थे और कहाँ इन्फोर्स होते थे। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जुडिशरी का लॉ मेकिंग में। रूलिंग्स ऑफ द हायर जुडिशरी बिकम लीगल प्रेसिडेंट्स दैट लोअर जुडिशरी मस्ट फॉलो। तो जो हायर जुडिशरी की रूलिंग्स होती है वो लोअर जुडिशरी को फॉलो करनी होती है। These precedents can guide future legislative efforts and can influence development of new laws. तो ये जो डिसीजंस थे जुडिशरी के, वो फ्यूचर में जो लेजिस्लेटिव एफर्ट्स होंगे, लॉ बनाने के एफर्ट्स होंगे, तो उसमें भी काफ़ी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ नए लॉज के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस भी कर देते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म। In some cases, judiciary has been proactive in addressing issues that they believe are not covered under existing laws. Judicial activism का मतलब होता है कि जब जुडिशरी प्रोएक्टिवली एड्रेस कर लेती है वो इश्यूज जो कि एग्जिस्टिंग लॉज में कवर नहीं हुए हैं, तो ऐसे केस में जुडिशरी क्या करेगी? दिस एक्टिविज्म कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू लेजिस्लेशन और अमेंडमेंट्स इन एग्जिस्टिंग लॉज ड्रिवन बाय ऑब्जर्वेशंस एंड डायरेक्शन ऑफ कोर्ट। तो जब भी ऐसे इशू एड्रेस कर लेगी तो जुडिशरी अपने ऑब्जर्वेशन और डायरेक्शन से
ये नए लॉस को फॉर्म करने के लिए डायरेक्शन दे सकती है लेजिस्लेचर को, या फिर अमेंडमेंट करने के लिए एग्जिस्टिंग लॉज में ऐसा डायरेक्शन जुडिशरी दे सकती है। यही जुडिशियल एक्टिविज्म। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू भी जुडिशरी लॉ मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब कि जो लॉज पब्लिक इंटरेस्ट में बनाए जाते हो, पब्लिक चाहती है कि ऐसा होना चाहिए, तो ऐसे केस में पीआईएल के थ्रू जुडिशरी लॉ मेकिंग करती। जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट टू पीआईएल्स हैज़ अलाउड कोर्ट्स टू एड्रेस ब्रॉडर सोशल एंड लीगल इश्यूज। पीआईएल्स में जुडिशरी के इन्वॉल्वमेंट होने से कोर्ट्स एड्रेस कर सकते हैं ब्रॉडर सोशल और लीगल इश्यूज। दिस हैज समटाइम्स लेड टू लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स इन रिस्पॉन्स ऑफ जुडिशियल फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस। तो कई बार पीआईएल्स जो रोल है जुडिशरी का, उसकी वजह से बहुत बड़े बड़े लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हुए हैं जो कि जुडिशियल फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन के रिस्पॉन्स में किए गए हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे हैं, इनको आप नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड लाइक दिस वीडियो and subscribe to this channel and share it with your classmates.